दिल्ली में फिलहाल विधानसभा चुनाव का काफ़ी इस दिनों माहौल गरमाया हुआ है। नेता से लेकर मंत्री और कैंडिडेट तक लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं और लोगों को इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके दर दर पे जाके वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आर के जैन जी, जो कि पालम मार्केट में अध्यक्ष भी हैं और लंबे वक्त से दिल्ली में रहे, वोट दिया इन्होंने। तो क्या था चुनावी माहौल दिल्ली का, कैसे होते थे उम्मीदवार और क्या जनता जब जागरूक नहीं थी उस वक्त वोट को लेकर के, देर से लोग निकलते थे वोट देने, बहुत कम परसेंटेज होता था, कैसा होता था वो पूरा माहौल सर से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका जन्म दिल्ली का ही है? नहीं, मेरा जन्म तो हरियाणा का है, लेकिन दिल्ली में यहाँ 48 ईयर्स से यहीं पर ही हूँ। सर आपकी लगभग एज क्या हो गई होगी? 83 ईयर्स। और सर लगभग कब से वोट डाल रहे हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में जब से डाला हूँ 1977 से वोट डाल रहा हूँ मैं। 1977 से आप वोट डाल रहे हैं? हाँ जी। सर जब आप वोट डालने के लिए उस वक्त घर से निकलते थे तो जनता जैसे आजकल जो वोटिंग डे होता है त्यौहार की तरह मनाते हैं, लोग सेल्फी डालते हैं ये वो, उस समय महिला पुरुष क्या सेम ऐसे ही निकलते थे या क्या माहौल होता था? नहीं, उस वक्त एक्चुअली लेडीज़ कम निकलती थी और ऐसा त्यौहार का वातावरण भी नहीं होता था। तो पहले तो जनरली ऐसा होता था कि पार्टियां ही, जो राजनीतिक पार्टियां होती थी, वो गाड़ी का इंतज़ाम कर देती थी और बूथ तक ले जाती थी बुलाने के लिए। लेकिन अब लोग अपने आप खुद उत्साहित होकर के जाते हैं। ये कि हाँ सुरक्षित ही पूरी तरह से चुनाव होता था, तगड़ी सुरक्षा में? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सुरक्षा तो थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ये मतलब वो वोटिंग उससे होती थी, वोट बैलेट से होती थी, तो उस वक्त क्या था कि बूथ पर मतलब कई बार झगड़े हो जाते थे, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी, बूथ कैप्चर हो जाते थे। अब उस तरह की घटनाएं देखने को कम मिलती हैं, जो है ना। सर चुनावी उस समय अब तो लंबी लंबी लाइन लगती है, उस टाइम पे आप लोग को वोट डालने में कितना वक्त लगता था? क्या उस टाइम पे भी लंबी लंबी लाइन होती थी? नहीं, इतनी लंबी लाइन नहीं होती थी, थोड़ा ही टाइम लगता था, क्योंकि इवन पॉपुलेशन का ही हम कह सकते हैं कि भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन खैर मैंने पिछले चुनाव में देखा कि भाई सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देते हैं और हमें लाइन की बजाय वो लाइन से बाहर बुला लेते हैं वोटिंग के लिए। और सीनियर सिटीजन्स को शायद सर जिनको खड़े होने में दिक्कत, उन्हें व्हील चेयर्स वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं? हाँ, ऐसा भी अब सिस्टम इन्होंने किया है कि इवन घर से वोटिंग हो सकती है और उन्होंने नाम भी मांगे थे। लेकिन ये है कि मैं खुद पर्सनली ये फील किया कि भाई जाकर के वोट देने में ज़्यादा मज़ा है बजाय घर से वोट देने के, क्योंकि उस माहौल को देख करके ज़रा एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है, माहौल का भी पता चल जाता है। तो ये है। सर आप क्योंकि लंबे वक्त से वोट दे रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन के तौर पे, तो दिल्ली के माहौल में अब में और तब में काफ़ी अंतर हो गया। जैसे पहले कैंडिडेट आपके दरवाजे पे आते होंगे तो आप लोग उनको खरी खोटी भी सुना सकते थे कि तुमने काम नहीं किया, अब क्या है सर? अब तो वैसे ज़्यादातर तो दरवाज़ों पे आना ही बंद कर दिया है। बस वो एक दिन आते हैं, वो स्लिप दे जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जा कर के वहाँ अपना नंबर लेने के लिए आसानी रहती है, और खरी कोटी सुनाने की तो ज़माना ही गुजर गया, जो है ना। जो तो सर इस बार आप चुनाव में फिर से वोट डालने जाएंगे? मेरा तो यही है कि भाई हमारे जो एरिया के कैंडिडेट हैं वो जाने पहचाने हैं और एक्चुअल में उनकी मिसेज एमसीडी में पार्षद हैं। तो हम 3 साल से देख रहे हैं कि भाई वो काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव हैं और हमारी हर मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल तो उनकी तरफ झुकाव है ही। मैं अपने मिलने वालों को भी यही कहता हूँ कि भाई हम ऐसा कैंडिडेट चुनें जो हमें सहायता कर सके। तो किस पार्टी से है ये कैंडिडेट जो आप जिनकी बात कर रहे हैं? पानी की? कौन सी पार्टी की है? पार्टी कौन सी है उनकी? पार्टी तो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी। बहुत मतलब उनको क्यों वोट उनको दिया जाए? मतलब क्या उनके गुण हैं, क्या काम किया उन्होंने? मतलब ये है कि जैसे उनकी मिसेज एमसीडी में पार्षद थी,
तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी महरौली रोड पे एमसीडी की तरफ से, तो उन्होंने वो सॉल्व की। नंबर एक बात तो ये। दूसरा एक ये भी कि जैसे कोई भी बात हो हम फ़ोन करते हैं तो वो फ़ौरन उठा लेते हैं, रेस्पॉन्स है, रेस्पेक्ट देते हैं। यानी जो कैंडिडेट हो जनता से जुड़े रहेगा तो ही वो अच्छा है। हाँ, डेफिनेटली जुड़े रहेंगे तभी तो हम पता चलेगा, और यही एक खासियत होती है। अब मैंने बताया ना, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि बस वो चुनावी में तो दिखाई दे गए, बस उसके बाद उनके दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। भगवान के दर्शन करना आसान है, उनके दर्शन करना बल्कि मुश्किल हो जाता है, जो है ना। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। तो ये चीज़ है। पहले जनरली ऐसा होता था कि जो कैंडिडेट होते थे और पार्टी भी, उनका फोकस होता था कि पब्लिक की वेलफेयर को देखें, और उन्हीं चीज़ों का वो वायदा भी करते थे और निभाते भी थे। लेकिन अब वक्त के हिसाब से एक्चुअल में हो क्या गया है कि पैसा टॉप पर आ गया, नंबर एक बात। नंबर दो, सब विपक्षी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को गिराने की, बजाय इसके कि हम अपने काम से ऊपर चढ़ें, क्योंकि काम बोलता है एक्चुअल में। और ये जो आजकल फ्रीबी का एक और सिस्टम बड़ा चल गया है, इससे क्या है कि पब्लिक को और निकम्मा किया जा रहा है, अकर्मण्य बना दिया बिल्कुल। तो उनकी सोचने की शक्ति और कम हो गई कि क्या है, पब्लिक भी अब अच्छा पैसा मिल रहा है, वो ये नहीं सोच पाते कि भी कौन सही कैंडिडेट है, कौन गलत कैंडिडेट है। तो उस वोटिंग में हालांकि पब्लिक का, यंग जनरेशन का अब बहुत उत्साह बढ़ गया है कि भाई हम वोट करें, जागरूकता बड़ी है पब्लिक में। लेकिन जो हमारी पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जागरूकता पैसे की तरफ, फ्री बी की तरफ ज़्यादा हो गई है, बजाय पब्लिक के कल्याण पर फोकस करने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 47 में या उससे पहले हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव नहीं था, आपस में बड़ा प्यार होता था, हम एक दूसरे के त्योहारों पर भी मतलब मिलते थे। तो वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी के जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।